हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है हम वो पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक फोर्स लगता है, तो उसका हमने एक डेरिवेशन भी किया था, एक न्यूमेरिकल भी किया था। और आज का हमारा जो टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन दो कंडक्टर अगर रखें तो वो हर एक कंडक्टर जो है उसका चारों तरफ उसकी एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी वजह से यहाँ फोर्स लगेगा। तो वो कितना फोर्स लगेगा हम आज उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए अजम्पशन क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है हमारे पास। तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये देखिए ये कैसा है, एक इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है लेट से इट इज I1, ठीक है। अब देखिए इसके बाजू में एक दूसरा एक कंडक्टर है और ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है और ये भी जो है इनफाइनाइट लॉन्ग है, ऊपर भी नीचे भी जा रहा है और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है I2, ठीक है। तो देखिए एक एक करके हम समझेंगे। अभी सब पहले हम फोकस करेंगे इस फर्स्ट कंडक्टर में जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है। इसके चारों ओर एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा हम राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं। देखिए आप अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और हाथ कैसे फोल्ड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे एंटर होगी। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट साइड में बोर्ड के अंदर जाता हुआ होगा, ठीक है। तो राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर जा रहा है और लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, इस तरीके से यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और ये एक सर्कुलर लूप बना रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए दोनों करंट कैरिंग वायर के बीच कुछ डिस्टेंस है, तो हम मान लेते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज r, स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डिस्टेंस है r। अब इस वायर पे कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट है P, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट P पे, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बायोट-सैवर्ट लॉ में। तो इसकी वजह से एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, इसका हमने डेरिवेशन भी किया था। तो इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी B1। इसकी वजह से हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं B1 एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट I अब I1 टू पाई R, ठीक है। तो ये देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे पॉइंट P पे है और इसके हर एक वायर के हर एक पॉइंट पे इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी कि सबका जो ये दोनों पैरेलल वायर है सेम डिस्टेंस पे पूरा वायर। तो इसका मतलब ये है ये जो वायर है इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में है। तो अगर ये जो वायर है इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में, और हमको पता है कोई भी वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, तो वो फोर्स कितना होता है हम वो फॉर्मूला भी जानते हैं, पिछले क्लास में हमने किया था उसका डेरिवेशन। तो उससे हम यहाँ पे एक फोर्स इस पे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द बोर्ड जेड एक्सिस में, करंट का डायरेक्शन है वाई एक्सिस में। तो जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा तो ये मान लेते हैं ये इसको वायर 1 कहते हैं या कंडक्टर 1, इसको कंडक्टर 2 कहते हैं। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसे कह लेते हैं, फोर्स ऑन 2 सेकेंड वायर ड्यू टू 1, ठीक है। दिस फोर्स इज इक्वल टू I L क्रॉस B। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो I है ये कौन सा I है, ये वाले कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है इस फॉर्मूले में ये वो वाला I है। तो यहाँ पे जो I है एक्चुअली ये I2 है, क्योंकि जिस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है उस कंडक्टर का करंट होता है इस फॉर्मूले में। और यहाँ पे L और B के बीच, L का डायरेक्शन है करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस में इनके बीच 90 डिग्री है। तो इसको आप एक्सपैंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू I2LB, इस तरीके से लिख सकते हैं। और सॉरी यहाँ पे जो B1 होगा, देखिए I यहाँ पे I2 है और B1 है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, इस वायर की वजह से। तो यहाँ B में हमने B1 लिखा है और I जो है यहाँ पे I2 है, तो ये B1 है I2 है। अब ये L को अगर हम डिवाइड कर दें F21 से, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा I2 इंटू B1। तो I2 इंटू B1 क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम यहाँ क्या लिखा रहे हैं, इस पूरे वायर पे फोर्स लग रहा होगा, बट फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, तो आप लेंथ से डिवाइड कर दो, तो ये जो एक्सप्रेशन दिखाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ दिखा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप B1 की वैल्यू यहाँ से अगर यहाँ रखें इस एक्सप्रेशन में, तो क्या हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, देखिए F21/L इज इक्वल टू, देखिए ये एक्सप्रेशन में आपको I2 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ I1 के साथ एक और टर्म आ जाएगा I2 सिंपली, तो B0 I1 I2 अपॉन 2πr, ये हमको एक एक्सप्रेशन मिला। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने निकाला फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। ठीक है, अब जिस तरह हमने फर्स्ट वायर से निकाला मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वजह से फोर्स, अब सेकेंड वायर की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो क्या डायरेक्शन होगा और कहां फोर्स लगेगा, तो एक बार हम समझ लें। अच्छा, ये जो है फोर्स जो हमने निकाला है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आप देखिए L क्रॉस B से निकालते हैं। डायरेक्शन क्या होता है फोर्स में, L क्रॉस B। आप L की डायरेक्शन में अपने हाथ को पाम को रखेंगे और B के डायरेक्शन में पाम को मोड़ेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड है, अगर मैं अंदर ऐसे करूंगा तो अंगूठा इधर आ रहा है, तो फोर्स जो है ये इधर लगेगा, ये वाला। तो दिस इज F221। तो फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर ये हो गया, इधर इस तरफ लगेगा। अब देखिए, अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो थंब को अगर मैं I2 की डायरेक्शन में रखूंगा और अपने हाथ कैसे फोल्ड करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगी और यहां पे एंटर होगी। तो इस केस के लिए सेकंड वायर के लिए जब आप बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चेंज हो जाएगा डायरेक्शन। अब यहां पे देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ से आउटवर्ड बोर्ड के बाहर निकलेगी, तो यहाँ सर्कल और डॉट से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। इधर बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड और इधर इनसाइड द बोर्ड जा रही है अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ठीक है, तो अब आपको पता करना है कि यहाँ पे करंट कैरिंग वायर जो 1 है, इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा इसके वजह से, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इसकी वजह से जो इस पॉइंट पे, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको हमने B2 बोल दिया, एंड दिस विल बी μ2 I2 और डिवाइडेड बाय 2πr। डिस्टेंस तो इनके बीच में वही है, r है, बस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर सेकंड, और यहाँ पे जो करंट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में I2 हो गया। ये तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ कि इस वायर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है इसके वजह से। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स भी होगा, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, F(1) ड्यू टू 2 ऐसे लिख देंगे। F12 मतलब F(1) ड्यू टू 2। अब देखिए ये क्या फॉर्मूला है इसका भी वही है, I L क्रॉस B। ठीक है, यहां लेकिन जो I है इस करंट कैरिंग 1 का I है, इसलिए ये I1 हो जाएगा और ये B2 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर है। अब यहां देखिए L यानी ये वाला करंट I1 का डायरेक्शन और B मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, तो इनके बीच में भी 90 डिग्री है L और B के बीच में, तो यहां भी sin 91 हो जाएगा। तो F(1)(2) इज इक्वल टू I1L इंटू B2 हो जाएगा। अब यहाँ फिर आप लेंथ ऑफ वायर को डिवाइड कर देंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा। तो F(1)(2) डिवाइडेड बाय L, ठीक है, इज इक्वल टू I1 B2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप I1 और B2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो B2 ये है, B2 में ऑलरेडी I2 है, इसमें आपको केवल I1 जोड़ देना है। तो इसकी वजह से भी जो फोर्स हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा μ2 I1 I2 अपॉन 2πr।
तो ये देखिए फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर, ये भी सेम आ रहा है जो पिछले केस में आया था, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो दोनों का जो फोर्स है वो एक दूसरे को इक्वल लग रहा है। अब इसका डायरेक्शन आप देख लेंगे। देखिए डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम करंट के डायरेक्शन में अपने पाम को रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करेंगे आप, तो अंगूठा देखिए इधर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो इस पे जो फोर्स है इधर लगेगा। दिस इज F12। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है I1 और I2 में, तो इनके ऊपर ऐसा फोर्स लगेगा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो फोर्स ये इस पे लगाएगा वही ये दूसरे वाले पे लगाएगा, दोनों का फोर्स इक्वल रहेगा। तो हम एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, F, यहाँ पे F रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना, यहां पे ये ध्यान रखेंगे, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, ये फोर्स डिपेंड करेगा I1 I2 कितना मैग्नीट्यूड है और इनके बीच का जो सेपरेशन है कितना है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब एक नोट और लिख लेंगे, यदि सेम डायरेक्शन में है करंट दोनों में तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे रिपेल करेंगे एक बार हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहां हम दो कंडक्टर यहां पे हमारे पास, एक कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है I1, इसमें नीचे की तरफ जा रहा है। अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा आप एक बार देख लो। इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अभी हमने देखा था राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, यहां अंदर जाएगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है Z एक्सिस में, अंदर की तरफ, बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो इसकी वजह से देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की वजह से, अब यहां पे जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स देखिए कैसे निकालते हैं हम। फोर्स का फॉर्मूला है I L क्रॉस B, ठीक है। ये है फोर्स का फॉर्मूला, इसी से डायरेक्शन निकलेगा, तो डायरेक्शन L क्रॉस B से निकलेगा। अब इस करंट कैरिंग वायर में करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो जो L हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएगा, तो आप नीचे की तरफ अपने पाम को रखेंगे, और B है इनसाइड द बोर्ड, तो इनसाइड द बोर्ड आप बोर्ड की तरफ अंदर हाथ को मोड़ेंगे तो अंगूठा देखिए इधर जा रहा है मेरी तरफ, तो इसका मतलब है इस पे जो फोर्स लगेगा ये इधर लगेगा। दिस इज F ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू 1, ठीक है। इस तरीके से इसमें इधर फोर्स लग रहा है। अब अगर हम इसके वजह से इसमें देखें तो यहां पे अभी करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, आप थंब को नीचे की तरफ करेंगे और अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करेंगे, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा। तो इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, Z एक्सिस में। यहां जो है मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से Z एक्सिस में इनसाइड द बोर्ड होगा, और यहां करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस वायर के लिए आप L क्रॉस B करेंगे तो करंट का डायरेक्शन में है L, और B क्या हो गया, B परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड। हाथ को ऐसे करेंगे तो अंगूठा देखिए मेरा लेफ्ट में जा रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, दिस इज F ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड तो उतना ही है जो हमने यहां निकाला है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, दे विल रिपेल ईच अदर, और अगर सेम डायरेक्शन में है दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब इसके ऊपर हम देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल। तो देखिए यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन में क्या है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग एक वायर है हमारे पास जिसमें करंट 4 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, और इसके बाजू में एक रेक्टेंगुलर वायर है हमारे पास, ये क्लोज लूप है ABCDA। इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, A से B, B से C, C से D एंड D से A। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा हमें वो बताना है, साथ ही साथ इन पे इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ये जो लेंथ है
इसकी जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर है और दिस ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, तो ये 3 बाय 5 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगुलर वायर है। तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझ लें कि अगर मान लो ये करंट कैरिंग वायर 4 एम्पियर का नहीं होता तब भी क्या इसमें मैग्नेटिक फोर्स होता, इसमें होता। तो देखिए अगर इसको अभी थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दे तो यहाँ और यहाँ दोनों में करंट है, ये दोनों वायर ए बी और सी डी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और इनमें करंट है, और इनमें जो करंट है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी करंट होगा तो वो रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा और इसकी वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड होगा सेम। ठीक है, अब वैसे ही हम BC और AD की बात करें, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो ये भी फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यदि ये नहीं भी होता तो इसमें जो नेट फोर्स होता वो 0 होता। ठीक है, लेकिन अगर ये आ गया तो इसके वजह से क्या होगा, देखिए इसके वजह से एक तो फोर्स लगेगा इस वायर पे। अब देखिए यहां और यहां ये दोनों के बीच फोर्स लगेगा, ये करंट और ये करंट, AB में जो करंट है और इसमें जो करंट है सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा। अब ये वाला वायर और CD वाला वायर देखिए ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसमें इधर फोर्स लगेगा और ये इधर दूसरी तरफ फोर्स लगेगा। लेकिन इस केस में इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स इक्वल नहीं है, यहाँ पे अनइक्वल है क्योंकि डिस्टेंस अलग है। देखिए यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ आप अगर देखेंगे तो 3 + 1 यानी 4 सेंटीमीटर हो गया, तो इस केस में इक्वल नहीं होगा, नेट फोर्स होगा। ठीक है, अब BC वाले वायर पे देखिए, BC वाले वायर पे क्या डायरेक्शन होगा फोर्स का, तो देखिए हम करंट का डायरेक्शन में अपने पाम को रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। इस करंट कैरिंग वायर जो 4 एम्पियर का है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड द बोर्ड होगा। आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और यहाँ पे एंटर होगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ पे एंटर होगा, तो यहाँ पे Z एक्सिस के डायरेक्शन में इनसाइड द बोर्ड है, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और इसकी वजह से इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। अब क्योंकि ये दोनों जो एलिमेंट है इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, ये वाले जो एलिमेंट है इसका हर एक पॉइंट पे फोर्स लगेगा, हर एक पॉइंट दोनों का इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन AB और CD वायर पे जो फोर्स लगेगा वो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे नेट फोर्स लगेगा। तो आपको फोर्स ऑन वायर AB एंड फोर्स ऑन वायर CD निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो फोर्स का ये फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2πr। ठीक है, लेकिन ये जो है फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ है, हमको अगर AB वायर के ऊपर फोर्स निकालना है तो दिस इनटू लेंथ ऑफ दिस AB वायर ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो देखिए कैसे होगा, तो फोर्स ऑन AB हम निकाल रहे हैं, इट इज इक्वल टू μ0 I1 इसको मान लेंगे 4 एम्पियर, I2 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय, अच्छा ये R है यहाँ पे ना, मैंने लिखना भूल गया, तो ये हाँ 2π R मतलब इनके बीच का डिस्टेंस 4 एम्पियर और ये 1 एम्पियर, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फोर्स हुआ पर यूनिट लेंथ का, दिस इज फोर्स ऑफ पर यूनिट लेंथ। तो ये यहाँ से यहाँ लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ दिस वायर AB निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया 5, ठीक है, इनटू आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा 10⁻⁻², और क्या बचेगा आप देख लीजिए, FAB इज इक्वल टू μ0, ये 4 5 20 हो गया, 20 अपॉन 2π ये बचा। ठीक है, अब ये 2π है, एक्चुअली इसको हम 4π बना सकते हैं क्योंकि μ0 अपॉन 4π की वैल्यू हमें पता है। यदि मैं इसको 4π बना दूंगा तो ये 40 हो जाएगा, 2 से दोनों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो ये निकल गया फोर्स ऑन वायर AB। अब इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज फोर्स ऑन वायर AB। ठीक है, अब हम वायर CD पे निकालेंगे कितना फोर्स लग रहा है, तो उसको निकालने के लिए फोर्स ऑन वायर CD इज इक्वल टू μ0 I1 यहाँ वही है 4 एम्पियर है, 4
इंटू I2 1 एम्पियर है, दोनों के लिए I1 और I2 तो सेम है। फिर 2 पाई आर, आर अलग है, आर मतलब इस वायर का इस वायर से डिस्टेंस, ये ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो 1 + 3 हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिखेंगे 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² हो जाएगा मीटर में। अब ये देखिए, अब ये जो लेंथ ऑफ वायर है इसका भी उतना ही है जितना इसका है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ आप 5 × 10⁻⁻² करेंगे इस तरीके से, और फिर ये 10⁻⁻² और ये 10⁻⁻² कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे 4 भी कट जाएगा, 4 भी काट सकते हैं आप। तो क्या बचा यहाँ पे, फोर्स ऑन CD इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 5 बचा और डिनोमिनेटर में बचा 2 पाई। अब ये 2 पाई को कन्वर्ट करेंगे 4 पाई में, तो ये तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हुआ फोर्स ऑन CD। ठीक है, तो ये CD वायर का फोर्स है, ये इधर लग रहा है, फोर्स ऑन वायर CD। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल नहीं है, तो नेट फोर्स इनका कितना होगा, इनका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए आप, तो नेट फोर्स F विल बी इक्वल टू FAB माइनस FCD। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब FAB क्या है, ये वैल्यू आप रख लीजिए, μ0 × 40/4 पाई, फिर माइनस इसकी वैल्यू μ0/4 पाई × 10। अब μ0/4 पाई कॉमन निकाल लीजिए, μ0/4 पाई ये कॉमन हो गया, ब्रैकेट में 40 और ये 10, तो सिंपली हो गया 30। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 30 इंटू μ0/4 पाई की वैल्यू तो आपको पता है, दिस इज 10⁻⁻7, तो 30 इंटू 10⁻⁻7, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइक्रो न्यूटन। ठीक है, इसको आप एक 0 हटा देंगे, 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 माइक्रो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये हमने क्या निकाला, फोर्स, नेट फोर्स। ठीक है, अब ये जो है फोर्स, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए FAB विल बी ग्रेटर देन FCD। यहाँ पे आप कंपेयर कर लीजिए ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये टर्म तो सेम है, ये 40 है और ये 10 है, तो ये ग्रेटर है, इसलिए जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना होगा, 3 माइक्रो न्यूटन विल बी टूवर्ड्स दिस वायर ऑफ करंट 4 एम्पियर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।